हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीए बाबा अकाउंट्स वाले में। गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे बिकॉज आई हैव वन अनाउंसमेंट टू मेक एंड दैट इज we have decided to launch another segment on our channel where I will be sharing my personal experience and knowledge related to project finance and banking sector. Guys, let me tell you, I have worked on both the side of the table. This side a loan representative, and this side the person who is authorized to sanction the loan on the behalf of the bank. Matlab, as a credit manager I have also worked for almost 1 year, and this side a loan representative who approached the bank on behalf of the applicant who needs their loan. So I know कि एक लोन रिप्रेजेंटेटिव इंसान बैंक के पास किस तरीके से अप्रोच करता है, एंड जो क्रेडिट मैनेजर होता है वो क्या क्या चीजें एक पर्टिकुलर फाइल में देखता है एक लोन सैंक्शन करने के लिए। गाइस, तो टुडेज एजेंडा फॉर द वीडियो इज हाउ टू रीपे योर लोन विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। होम लोन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड स्पेशली 20 साल के होम लोन को आप 6 साल में कैसे रीपे कर सकते हैं, इस बारे में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। गाइस, तो हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच करना बिकॉज मैंने इसमें डिफरेंट 3 टाइप्स के सिनेरियो शेयर किए हैं जहां पे मुझे प्रैक्टिकली मैंने वो सिचुएशंस को फेस किया है और अपने क्लाइंट्स को हेल्प किया है। तो उन सभी सिनेरियो से आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो गाइस, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस। देखिए, मैं आपके साथ अभी एक पर्सनल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच किया। उनका रिक्वायरमेंट था 1 CR का होम लोन लेना, और साथ में कुछ बहुत सारी कंडीशंस थी जिनको जब मैंने समझा तो आई वाज सरप्राइज्ड कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। उनकी फर्स्ट कंडीशन थी कि जो लोन का टेन्योर है वो 20 इयर्स होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करती है रेगुलरली वही चार्ज करेगी। रीजन बिंग 20 इयर्स की जो ईएमआई का अमाउंट जो आएगा वो उन्हें किसी भी एडवर्स सिचुएशन में उन्हें बर्डन जैसा नहीं लगना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि वो जो भी लोन का ऑब्लिगेशन है वो अपने बच्चों पे शिफ्ट नहीं करना चाहते किसी भी सिचुएशन में। मतलब जब उनके बच्चे मेच्योर हो जाते हैं तो उन्हें उस लोन का रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन या हेडेक उनके माथे पे होना ही नहीं चाहिए। उनका मतलब ये था कि जो सपने उन्होंने खुद देखे हैं उसका ऑब्लिगेशन वो खुद ही पे ऑफ करना चाहते हैं। थर्ड कंडीशन ये थी, उस टाइम पे जब उन्हें लोन चाहिए था उस समय वो 32 के थे और वो प्लान कर रहे थे अपने 40s में रिटायर होने का। मैं सरप्राइज्ड था बिकॉज एंड लिटरली वो ऐसा कर सकते थे बिकॉज जब मैंने उनकी प्लानिंग एंड कैलकुलेशन को समझा तो वो इतना वेल सेटल्ड और फिनेंशियली साउंड थे। ही वॉज यूएस रिटर्न। 20 इयर्स की एज में उन्होंने किसी बड़ी एमएनसी के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और अपनी प्लानिंग कैलकुलेशन को इस तरीके से प्लान किया कि वो 40s में रिटायर हो सकते थे। ठीक है। तो ये सब कंडीशन जब मैंने सुनी तो फिर मैंने उनके लिए प्लानिंग की, पूरा डिस्कशन किया, पूरा एनालिसिस किया और उनके सामने अपने 3 4 ऑप्शंस उनके सामने रखे। तो वो भी सरप्राइज थे कि ठीक है ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो मैंने ये एक उनका ये जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये उन्हीं के लोन की है। मैं उनका नाम आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, जो डेट वगैरह है और थोड़े बहुत फिगर्स है वो मैंने ऊपर नीचे कर दिए। तो ठीक है, ये उनका लोन का अकाउंट है जो हमने उस उनके रीपेमेंट शेड्यूल से ड्राइव किया है। ठीक है। उनका 1 CR का लोन था, 20 इयर्स की रिक्वायरमेंट थी और उस समय पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही थी वो 8.55% थी। ये रहा उनका रीपेमेंट शेड्यूल। 87,100 रुपीज की ईएमआई आ रही थी जो उन्हें हर मंथ की 5th को पेमेंट करनी थी। ठीक है। तो ये यहाँ पे उनका रहा क्लोजिंग बैलेंस। 87,100 का जब ईएमआई जाएगा उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन अलग रहेगा और प्रिंसिपल का पोर्शन अलग रहेगा, और ये यहाँ पे उनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है। उन्होंने 20 इयर्स की रिक्वायरमेंट
की थी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे पूरा ड्रॉप डाउन करके कि उन्होंने कितने मंथ्स के लिए ईएमआई सर्व की होगी। 20 मंथ्स के लिए, सॉरी 20 ईयर्स के लिए वो लोन ले रहे हैं और उन्हें एवरी मंथ ईएमआई पे करना है, मतलब उनको 240 ईएमआई पे करनी पड़ेगी, तो जाके उनका लोन फुल्ली रिपेमेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रहा उनका जो 55238 आपने ऊपर नोटिस किया हो, तो वो फर्स्ट ईएमआई 5/6/2018 को पे कर रहे हैं, मतलब 20 ईयर में। और यहाँ पे नीचे देखिए आपको काउंट के अंदर 239 दिख जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो सॉरी 5/6/238 मतलब 5 जून 2038 को उनका लोन फुल्ली रिपेड हो रहा है, जीरो उनका आ गया। यहाँ पे नीचे आप काउंट में देख लीजिए 240 ईएमआई वो पे कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका लोन का एक्चुअल सिनेरियो था बैंक के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, आप मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। मैंने उनको बताया सर आप 87,100 रुपीज की ईएमआई 240 महीने तक पे करते तो आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 2,09,04,000 रुपीज, जो कि 1 CR के सामने आ रहा है। वो भी सरप्राइज है कि बैंक इतना कितना लूटेगी, इतना कितना लूटना चाहती है। मैं बोला सर अगर आप बैंक से कुछ लेते हैं तो बैंक को जब रिपेमेंट करने का टाइम आता है तो बैंक आपसे प्रिंसिपल के साथ साथ में आपकी खुशियां भी छीन लेती है, आपकी मेहनत की कमाई भी छीन लेती है, ब्याज बोल के। तो बोला इससे हमें छुटकारा दिलाओ। मैंने उनको बोला सर कि कुछ ट्रिक्स है वो आप समझ लीजिए, उससे आपको बहुत हद तक फायदा हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट ट्रिक उनके साथ शेयर की। देखिए ये उन्हीं का वही सारी सिनेरियो है। 1 CR का लोन रहा, 20 ईयर्स का टेन्योर रहा, 8.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 87,100 रुपीज की ईएमआई आ रही है। सारी सिचुएशन वही है। बोला कि फर्स्ट एवरी फिफ्थ को ईएमआई जा रही है। मैंने बोला सर ये एक रेगुलर और पर्टिकुलर प्रैक्टिकल जो चीज बैंक ने बोला ये सिर्फ वही है, इसमें हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या थी, मैंने उनको बोला सर आप एवरी ईएमआई के टाइम पे 10% ऑफ ईएमआई आप एडिशनल पे कर दीजिए। आपका 87,100 रुपीज का ईएमआई है, आप उसका 10% ईएमआई अपने लोन अकाउंट में एडिशनल डिपॉजिट कर दीजिए। वो बोले इससे क्या होगा। मैंने बोला सर कि जो आप ईएमआई पेमेंट करते हो ईसीएस के थ्रू, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, प्रिंसिपल का पोर्शन बहुत कम होता है। जैसे आप फर्स्ट ईएमआई में देख सकते हो 87,100 की ईएमआई है, उसके अंदर 71,250 रुपीज का सिर्फ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल का पोर्शन सिर्फ 15,000 रुपए। मतलब जस्ट इमेजिन आप 87,000 पे कर रहे हो और उसके सामने आपका जो आउटस्टैंडिंग का पोर्शन जो कम होगा उस ईएमआई को पेमेंट करने से, वो सिर्फ 15,000, आई मीन अप्रोक्स 16,000 रुपीज ही कम होगा। लेकिन ये एक रीपेमेंट शेड्यूल जो कैलकुलेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर जगह पे यही होती है। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए आप अपना होम लोन का सैंक्शन लेटर देखेंगे। अगर आपने जीवन में कभी भी होम लोन लिया है या फिर आपने कभी भी सैंक्शन लेटर होम लोन का देखा है, उसमें कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि अगर आप अपने होम लोन का प्री पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ बैंक एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है। ये होम लोन की सबसे अच्छी खासियत है कि आप अगर चाहते हो कुछ एडिशनल पे करना कभी भी ड्यूरिंग टेन्योर, अगर आप का कुछ आउटस्टैंडिंग है लोन के अंदर, तो आप एडिशनल पे कर सकते हो और उसके लिए बैंक आपसे कुछ भी एडिशनल चार्ज नहीं करेगी। बाकी और कोई भी आप लोन लोगे, मॉर्गेज लोन लोगे, पर्सनल लोन लोगे, वहां पे अगर आप एडिशनल पेमेंट करने जाओगे अपने ईएमआई के अलावा, तो वहां पे आपको बैंक को 2% 4% वोट एवर द कंडीशन बैंक की है वो आपको एडिशनल चार्ज करेगी। लेकिन होम लोन के अंदर आप कितना भी एडिशनल पेमेंट करो, आपको कुछ भी एडवांस पेमेंट नहीं करना पड़ता। आपने यहाँ पे सर 10% ईएमआई एडिशनल पे करवाई अपने क्लाइंट से, क्या फर्क पड़ा। यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आप उसको चेक कीजिए, 99,75,440 रुपीज आ रहा है। आपका क्लोजिंग बैलेंस 8710 से ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। ओरिजिनली जो था वो आपका 99,84,000 रुपीज था फर्स्ट ईएमआई के डेबिट होने के बाद में। लेकिन जब पहली सिचुएशन की प्लानिंग एक्सेप्ट किया आपने तो आपका 99,75,000 मतलब कि नो ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज से आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कम आ रहा है, क्योंकि आपने एडिशनल पेमेंट किया है। और एडिशनल पेमेंट आप जब करते हो तो वो सीधा आपके लोन अकाउंट के अंदर जाके डेबिट होता है।
ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका लोन ओनली 10% एडिशनल पेमेंट करने से कब जाके खत्म हो जा रहा है। वहां पे आपका लोन ओरिजिनली रीपेमेंट शेड्यूल के अनुसार 5/6/2038 को आपको रिपेमेंट आपका ओवर हो रहा था। यहाँ पे देखिए आपका जो लोन है वो आपका यहाँ पे फुल्ली रीपेड हो जा रहा है 5 जुलाई 2035 को। मतलब आपने सिर्फ 10% ईएमआई का अमाउंट एडिशनल पे किया, तो आपको 240 हफ्तों की जगह आपको सिर्फ 194 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ी। कहने का मतलब आपने 46 ईएमआई अपनी सेव कर ली, आपने 46 ईएमआई का आपको फायदा हो गया। अब वहां पे आपने देखा हो तो वहां पे आपको 2 करोड़ 9 लाख रुपए पेमेंट करने के आ रहे थे अगर आप बैंक के अनुसार चलते। ठीक है, आप वहां पे टोटल 2 करोड़ 9 लाख रुपए पे करते, लेकिन आपने फर्स्ट जो हमारी ट्रिक थी उसे एक्सेप्ट किया और आपने ओनली 1 करोड़ 85 लाख रुपीज ही पेमेंट किया। आपने 1 करोड़ 85 रुपीज पे करके अपने लोन से छुटकारा पा लिया। कितना टाइम पहले? ऑलमोस्ट 4 साल पहले। एक तो पैसा कम पे करना आ रहा है, दूसरा आपका जो लोन है वो 4 साल पहले रीपेड हो जा रहा है। आपने सिर्फ 10% एडिशनल बचत करके अपने खर्चों से आपने कितना फायदा किया सर? आपने 23,16,860 रुपए बचा लिए। आपने सिर्फ गांधी जी की बात को मान लिया। गांधी जी ने लगे रहो मुन्ना भाई में क्या कहा? खर्चे कम करो, पाई पाई जोड़ो और लौटा दो। हमने यहाँ पे सिर्फ वही किया है और बैंक आपको रोक नहीं सकती ये चीज करने से। दुनिया की हर बैंक को पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, कभी भी नहीं बताते हैं। अगर वो ऐसा बता देंगे तो उन्हीं का लॉस होने वाला। गाइज ये एक 100%, 100% नहीं, 1000% फुल प्रूफ प्लानिंग है। मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिख के दे सकता हूं। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो आपको आपका लोन 4 साल पहले रीपेड हो जा रहा है। आप ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए बचा सकते हैं अपने रीपेमेंट को। अपने रीपेमेंट से आपने सिर्फ 10% एडिशनल रीपेमेंट किया है अपनी ईएमआई अमाउंट का। आपने थोड़े से खर्चे कम किए, थोड़ी सी सेविंग की और आपने 23 लाख रुपए बचा लिए। मतलब आपका घर अब बैंक का नहीं रहा, 4 साल पहले आपका खुद का हो गया। जो कहीं 240 ईएमआई पे करने के बाद होता, वो आपका 194 ईएमआई पे करने से हो गया। गाइज नेक्स्ट ट्रिक आ रही है, उससे भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। इस वाले ऑप्शन में हमने क्लाइंट से क्या कहा? सर आपकी सारी सिचुएशन वही है, कुछ एडिशनल नहीं करना है। वही 1 करोड़ का लोन, वही 20 इयर्स टेन्योर, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही ईएमआई 87,100। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप वहां पे सिर्फ 10% ऑफ एडिशनल ईएमआई के लिए अफोर्ड्स कर रहे थे, थोड़े खर्चे कम कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप 20% एडिशनल ईएमआई का पेमेंट कीजिए। आप थोड़े से खर्चे और कम करते हैं, थोड़े से एफर्ट्स और करते हैं सेविंग करने में, तो फिर आपको क्या फायदा होता है? मैंने पूरी कैलकुलेशन उनको करके दिखाई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। फर्स्ट ईएमआई जो आपने 5 जून 2019 को पे की, उसके बाद में आप कितना ईएमआई पे करते हो तो आपका लोन का क्लोजिंग बैलेंस है वो जीरो हो जा रहा है। पहली ईएमआई का पेमेंट के बाद में आपका लोन का क्लोजिंग बैलेंस 99,66,000 अप्रोक्स कुछ है। सेकंड के बाद में सीधा 99,33 हो रहा है, उसके बाद 98,99,000 हो रहा है। और ये जीरो कहाँ हो रहा है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जीरो आपका हो जा रहा है, ये रहा, टिक 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 टिक, ये हो गया है जीरो। ये देखिए आपका होम लोन का जो बैलेंस क्लोजिंग है वो आपका 5 नवंबर 2032 को जीरो हो जा रहा है। मतलब आपने 10% की जगह पे 20% आपने बैंक को रीपे करने का नक्की किया और आपने 162 इंस्टॉलमेंट पे करके आपने वो लोन खत्म कर दिया। जो कहाँ आपको 240 ईएमआई पे करनी थी, लेकिन आपने थोड़ी सी एडिशनल एफर्ट्स किए, थोड़े खर्चे कम किए, गांधी जी को थोड़ा सा सीरियसली लिया और उसके बाद में आपने लोन को जल्दी से रीपे कर दिया। देखिए आपने 162 ईएमआई पे की है। मतलब आपने
1,69,32,240 रुपीज पे किए। बैंक आपसे कितना चाहती थी? 2,09,00,000 रुपए। भैया मैं मेरी मेहनत की कमाई क्यों दूं? मेरे बच्चों के काम आएगी। आपने 10% की जगह 20% पेमेंट किया एडिशनल। आपको 39,71,760, ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए आपने अपने होम लोन से बचा लिए। और आपने कितने इयर्स में अपना लोन रिपेमेंट कर दिया सर? ऑलमोस्ट 13.5 ईयर में। ऑलमोस्ट 13.5 ईयर, मतलब आपने यहाँ पे कितने हफ्ते बचा लिए? आपने यहाँ पे हफ्ते बचाए हैं 78, मतलब आपने ऑलमोस्ट 6.5 साल पहले ही आपका घर आपका नाम हो चुका है। आपका माथे का हेडेक जो है वो उतर गया है 6.5 साल पहले। और गाइस, अपना दिल थाम के बैठिए, अब आ रहा है ब्रह्मास्त्र, जहां पे मैंने बैंक के साथ लीगल तरीके से बहुत भयंकर कांड कर दिया है। और बैंक मुझे कुछ बोल नहीं सकती, ना आपको बोल सकती, अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी अपनाते हो। ये देखिए ट्रिक नंबर 3, यहाँ पे मैंने बैंक के साथ वो कर दिया है, अपने क्लाइंट के थ्रू अपने क्लाइंट को उस तरीके से बचाया है बैंक से, जो आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पे वही सिचुएशन, 1 करोड़ का लोन, 20 साल टेन्योर, 8.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 87,100 रुपीज की ईएमआई। ये है आपका ट्रिक 3। आपका ओरिजिनल सिचुएशन भी यही था। ये देखिए 1 CR का लोन, 20 साल टेन्योर, 8.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 87,100 आपका ईएमआई अमाउंट। अब इसके अंदर गेम क्या करना है, इसमें हमने गेम क्या कर दिया सर? इसके अंदर हमने गेम ये क्या कर दिया, हमने क्लाइंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना, क्लाइंट के बारे में समझा कि सर आपकी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है। वो बोले कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप जैसा चाहो, अगर हमें कुछ ज्यादा फायदा होता है तो हम आपकी प्लानिंग एक्सेप्ट करने को तैयार। तो हम बोले कि सर आप जो 87,100 रुपीज की ईएमआई पेमेंट कर रहे हो, वो रेगुलरली करते जाओ। बोला ठीक है सर, डन कर देंगे, हर महीने की 5 तारीख को। अब मैंने कहा, आप जो 87,100 की ईएमआई पेमेंट कर रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको अगर बोलूं कि आप उतनी ही अमाउंट एक दिन पहले या एक दिन आगे पीछे या फिर सेम डे उतना ही अमाउंट एक और पे कर दीजिए अपने लोन अकाउंट के अंदर। तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने बोला सर, अगर आप एक ईएमआई एडिशनल पेमेंट कर देते हैं, वो सीधा आपके लोन अकाउंट में डेबिट होगी, और उसका सीधा इफेक्ट आपके क्लोजिंग बैलेंस पे पड़ेगा, जो मैंने आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बताया। ये देखिए उनका क्लोजिंग बैलेंस है 98,97,050 रुपीज फर्स्ट ईएमआई के पेमेंट के बाद। और देखिए ड्रॉप डाउन करके दिखा रहा हूं आपको इसी कॉलम के अंदर कि उनका वो जो ईएमआई पेमेंट का किया, ये मेथड उन्होंने फॉलो की। तो ट्रस्ट में उन्होंने यही मेथड फॉलो किया गाइस। मैं उनका पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता आपके साथ में, लेकिन देखिए ये उनकी अकाउंट की डिटेल है, ये उनका जो लोन है वो कब पेमेंट हो जा रहा है फुल्ली, 5 अगस्त 2025। अभी उन्होंने लोन का रिपेमेंट कब शुरू करना किया था? 2019 में। ये देखिए 5 जून 2019 को पेमेंट करना शुरू किया है, और अभी नीचे आपको दिखा के ला रहा हूं, 5 अगस्त 2025 को उनका लोन फुल्ली रिपेड हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड में मैंने आपको मेंशन करके दिया है, वो 75 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं। बैंक उनसे कितना चाहती थी? 240 इंस्टॉलमेंट्स। हमने बोला सर अभी हम है, अभी सीए बाबा अकाउंट्स वाले अवेलेबल है सर, उस तरीके से ज्यादती आपको नहीं करने देंगे कस्टमर्स के साथ। हम अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कस्टमर्स के साथ, और उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और उनको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि वो ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं। तो अपने 20 साल के होम लोन को वो मात्र 6 साल में फुल्ली रीपे करके अपने हरिद्वार जा सकते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए बिना किसी चिंता के। उनके बच्चे उनके ओब्लिगेशन को सर्व नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ पे ये मेथड फॉलो करके अपने सपने अपने दम पे पूरे कर लिए हैं सर। यहाँ पे वो 240 महीनों के लिए सिर्फ 75 महीने पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज नेक्स्ट आ रही है। पहले फर्स्ट में उन्होंने जो ओरिजिनल बैंक की सिचुएशन थी, उसमें उन्होंने 2,09,00,000 रुपए पेमेंट किया।
सपोज अगर कोई इंसान ये वाली मेथड फॉलो करता है, जो बैंक बोल दे जा रही है, बोलती जा रही है कि आप ये कर दो ये कर दो, वैसा करते हो, तो आपको 2 करोड़ 9 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं सर। मतलब कि मार डाले किसी को बैंक अगर चाहे तो। लेकिन अगर हमारी ट्रिक अपनाए कोई इंसान, थोड़ी सी मेहनत करे ज्यादा, थोड़े खर्चे करे कम, तो वो 2 करोड़ 9 लाख रुपए को वो लेके आ जाते हैं 1 करोड़ 85 लाख रुपए में। और कोई महानुभाव ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा जल्दी है और वो बहुत ज्यादा सॉलिड इंसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, उनका विल पावर इतना स्ट्रोंग है कि वो थोड़ा सा और एडिशनल ईएमआई पेमेंट करने को तैयार है, तो वो अपनी एडिशनल ईएमआई पेमेंट करके सिर्फ 1 करोड़ 69 लाख रुपए में अपने लोन से छुटकारा पा सकते हैं, जहां उनको 2 करोड़ 9 लाख रुपए पेमेंट करना था। और वो ऐसा करके ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए बचा सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं देवता लोग, वो जो अपनी सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार, वो अपनी मेहनत की कमाई किसी और को हैंडओवर नहीं करेंगे कभी भी। और जो उनको 2 करोड़ 9 लाख रुपए पे करना था, उसके लिए वो सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख 65 हजार रुपए लीगल तरीके से, बिना किसी किसी भी इंस्टीट्यूशन को प्रॉब्लम हो उससे, वो 1 करोड़ 30 लाख 65 हजार रुपए पे करके ओनली 78 लाख 39 थाउजेंड रुपीज अपने सेव कर सकते हैं। और 20 साल के लोन से गाइस छुटकारा पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 6 साल में। जो मैंने आपको बोला वो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी ये पर्टिकुलर मेरी एक्सेल की सीट मुझसे ले सकते हैं और पूरी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आपको जिस तरीके से अकाउंटिंग करनी आती है, आप उस तरीके से अकाउंटिंग कर लीजिए, कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिए। चाहे चैट जीपीटी के अंदर ये वाला मेथड डाल के देख लीजिए, फुल प्रूफ है, 1001%। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस मेथड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इस प्लानिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और अपने 20 साल के लोन से गाइस वो छुटकारा पा सकता है ओनली 6 साल में। ठीक है, अपने सपनों को वो अपने दम पे पूरा कर सकता है गाइस। तो ये थी आज की वीडियो, आज का इंफॉर्मेशन आपके लिए। गाइस अगर आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन लोन के रिलेटेड अगर कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं हमारी पर्सनल ईमेल आईडी पे, जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा चुकी है। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और खतरनाक चीज शेयर करने वाला हूं। आपने यहाँ पे जो पेमेंट बैंक को कर दिया और अपने लोन से छुटकारा पा लिया है, वो पैसे को आप वापस कैसे पा सकते हो बिना किसी ब्याज के। वापस पाने का मतलब है कि जो पेमेंट आपने बैंक को कर दिया है उसके ऊपर आपका हक वापस कैसे आ सकता है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नॉलेज शेयर करने वाला हूं। सो गाइस, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल एंड वाचिंग वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so that you will be notified for the upcoming informative video. Thank you for watching.